गाइस, जिन लोगों के साथ भी टेलीग्राम पे प्रीपेड टास्क स्कैम हुआ है, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, जिनके लिए हो सकता है आपको किसी को पे भी करना पड़ता हो, ठीक है। और ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब नॉर्मली कोई सोचता नहीं है। जिसमें सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें कि एफआईआर करना ज़रूरी है कि नहीं, ठीक है। तो आपको कब एफआईआर करना है और कब नहीं करना है, इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ नहीं करना है। अगर आप एफआईआर करते हैं तब भी आपका केस जो है प्रॉब्लम में जा सकता है, ठीक है। जबकि एफआईआर करनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है आपको एफआईआर करनी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपको नहीं करनी है। और किस केस में नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और कुछ लोगों को नहीं पता होते कि आरबीआई के किस सर्कुलर के अंदर जो है बैंक कंप्लेंट क्लोज कर देती है। और मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो मैं आरबीआई के किस सर्कुलर के अंदर जो है बैंक को, अपने आरबीआई को भी, इवन मोस्टली बैंक को मैं ये लिख करके दूँ कि मेरा जो है फ्रॉड की डेफिनेशन में जो है आता है ट्रांजैक्शन, और इसके अकॉर्डिंग मुझे क्लेम जो है मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग लॉयर भी हायर करते हो और बहुत सी जगह फ़ीस भी देते हो, लेकिन मैं आज आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये आपके बहुत काम आएंगी। बस इतना और कर दीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी लोग जिनके साथ भी ये स्कैम हुआ है, पुराने विक्टिम्स भी हैं जिनके साथ करीब फरवरी मार्च यानी करीब 8-9 महीने पहले स्कैम हुआ था, वो भी इस वीडियो को देखें। और अगर उनका केस कहीं पे फंसा हुआ है, ठीक है, मेनली अगर उनका केस आरबीआई में फंसा हुआ है या बैंक प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रही है, ठीक है, क्लोजर मार रही है, तो उनको कैसे जो है उस केस को रीओपन करना है, इस वीडियो को देख करके, ठीक है, उनका हेल्प हो जाएगा। और साथ ही अगर साइबर की तरफ से कहीं पे केस फंसा हुआ है तो उसको कैसे आगे लेके जाना है, यहाँ पे भी उनको जो है हेल्प हो जाएगी। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने बोला कि एफआईआर किस केस में करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपका केस, ठीक है, अगर 1 लाख से कम का है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप एफआईआर तभी करो जब आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ठीक है, मेन उस चीज़ पे डिपेंड करता है। जब आप साइबर क्राइम में कंप्लेन कर देते हो, ठीक है, उसके बाद आपको एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असाइन होता है। जब आपकी कंप्लेन जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन यानी कि जो साइबर पुलिस स्टेशन जो नियर बाई है वहाँ पे जब ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे एक आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असाइन होता है, उसको जो है ट्रांसफ़र की जाती है। अगर वो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आपके केस को समझ रहा है, अब सपोर्ट कैसे कर रहा है ये आपको समझना है। मतलब आपको पूरी जानकारी दे रहा है, प्रॉपर्ली फॉलो अप कर रहा है, ठीक है, आपको एक हिम्मत दे रहा है कि भाई आपका जो पैसा है टेंशन मत लो, मैं निकलवा के दे दूंगा। पहली बात तो अगर आपने जल्द से जल्द रिपोर्ट किया है अपने इस ट्रांजेक्शन को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पैसा आगे गया ही ना हो और वो होल्ड हो जाए, ठीक है। मान के चलिए आपका 1 लाख से कम का केस है, ठीक है, और इधर आपने जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो थोड़ा सपोर्टिव है, तो आपको एफआईआर नहीं करना है इस केस में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका जो कोर्ट ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइबर कंप्लेंट के बेस पे भी आईओ लेके आ सकता है, ठीक है, इसमें एफआईआर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफआईआर करते हो तो हो सकता है आपसे बोला जाए कि आप लॉयर हायर करो। और अगर आपका 1 लाख से कम का केस है तो आप खुद सोच लो, जब आप लॉयर हायर करोगे तो आपको कितना वहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी आपको कई लोगों को जो है पैसा खिलाना पड़ सकता है, ठीक है। तो एफआईआर आपको कब नहीं करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी केस 1 लाख से कम का है और अगर आयु सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा बहुत दे के कोर्ट ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है, उसी को बोल के। हाँ, अगर वो नहीं काम करना चाह रहा है तो आप एफआईआर करो, क्योंकि अगर एफआईआर होती है तो वो कोर्ट से ही क्लोज होती है, उसे काम करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है उस केस में भी आईओ कोर्ट ऑर्डर लेके आ जाए, लेकिन ये एफआईआर कोर्ट से ही क्लोज होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपका अगर आईओ बोल रहा है कि आपको लॉयर हायर करना ही पड़ेगा तो आपको लॉयर हायर करके आप कोर्ट ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि बैंक से जब क्लोजर आता है, बैंक क्लोज करती है, इस सर्कुलर के तहत जो है कंप्लेंट क्लोज कर दी जाती है, जिसमें बोल दिया जाता है कि भाई जो बंदा है उसने ओटीपी वगैरह शेयर किया था, ठीक है,
यानी कि आपकी जो है नेग्लिजेंसी दिखाई जाती है बैंक के द्वारा, और बैंक मतलब यही बोलती है कि विदाउट ओटीपी शेयर किए हुए ये ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, आपने खुद से ये ट्रांजैक्शन किए, मेनली ये आपसे बोला जाता है, और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको भी नहीं समझ में आता कि अभी मैं क्या करूं, और कंप्लेंट क्लोज कर दी जाती है। ठीक है, आपको आरबीआई का ये सेक्शन जो है ये देखना है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आप देखिए, मैं प्रॉपरली इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें इन्होंने फ्रॉड की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स किया हुआ है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आपका केस इसके अंडर फॉल होगा। सेकंड आप देख लो, चीटिंग एंड फोर्जरी, ई नंबर पे जो है, इसके अंदर भी आपका केस फॉल होगा। बी, फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट थ्रू फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आपको मतलब जो वेबसाइट फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे ले जाएगा। मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका मैनिपुलेशन किया गया ऑफ थ्रू फिक्शियस अकाउंट्स एंड कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने फेक अकाउंट्स दिए और वो सब, तो आपकी कंप्लेंट इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है। ठीक है, तो ये जब बैंक से रिप्लाई आता है आपको मेंशन करना है, आरबीआई का ये सर्कुलर आप अटैच कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, बहुत से लोग अभी भी एक गलती कर रहे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपको बैंक में चार्जबैक और डिस्प्यूट फॉर्म रिक्वेस्ट रेज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैंक सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करेगी। ठीक है, क्योंकि आप चार्जबैक रिक्वेस्ट रेज करते हो तो वहाँ पे जो बैंक है वो रिसीवर बैंक जो सस्पेक्ट है, ठीक है, उसको एक मेल जारी करेगी, उसकी बैंक से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी, और वहाँ से उसको कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है। इवन आ भी जाता है तो वहाँ से यही आएगा कि मैं ऑलरेडी सर्विसेज दिया हूँ और उसी के लिए ये अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो आपका 30 से 45 दिन बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा। शेडो अमाउंट एक मिल जाएगा आपको उस टाइम पे। ठीक है, इन्वेस्टिगेट जब करती है बैंक, वो भी वापस ले लिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको वो रिक्वेस्ट रेज नहीं करनी है। आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप साइबर कंप्लेंट करके, ठीक है, आप तुरंत जो साइबर कॉपी है वो बैंक को दे और बोले कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। आपको एज अ फ्रॉड कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। आपको सिंपली बोलना है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड की डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसके अंदर आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम जो विक्टिम्स हैं इस चीज़ का लाभ उठा सके। I hope you like the video. Please subscribe to my channel. Thank you guys. Please like, share and comment.